तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से नई वीडियो में। और जैसे कि आपको पता है कि पॉलिटी की जो सीरीज़ है तो शुरू की हुई है, तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत, उसके भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रमुख स्रोत क्या है, ठीक है जी, यानी कि भारतीय संविधान में जो स्रोत हैं, यानी कि दूसरे देशों से हमने क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले चलते हैं हम भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है, जहाँ से हमने लिया है संघीय व्यवस्था, ठीक है जी, संघीय व्यवस्था, ठीक है। उसके बाद है न्यायपालिका और उसके बाद है लोक सेवा आयोग। नेक्स्ट है राज्यपाल का पद और उसका कार्यालय। उसके बाद है प्रशासनिक विवरण। नेक्स्ट आता है आपका ऑस्ट्रेलिया, जहाँ से हमने लिया संवर्ती सूची, तेरी प्रस्तावना की जो भाषा है वो लिया है। उसके बाद है व्यापार की स्वतंत्रता और केंद्र और राज्य के संबंध। नेक्स्ट है आपका अमेरिका, जहाँ से हमने लिया है मूल अधिकार, ठीक है जी, उपराष्ट्रपति का पद, स्वतंत्र न्यायपालिका, महाभियोग, न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है जी, और राष्ट्रपति का पद। उसके बाद है कनाडा, जहाँ से लिया हमें राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है, केंद्र में, ठीक है जी। उसके बाद है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। नेक्स्ट है आपका जर्मनी, ठीक है, नेक्स्ट है जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया है, आपातकाल में राष्ट्रपति की शक्ति, और क्या लिया है, मूल अधिकार निलंबन, ठीक है, मूल अधिकार निलंबन। उसके बाद है सोवियत संघ से, इससे लिया हमने मूल कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। फिर है ब्रिटेन, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से लिया हमने संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, विधि का शासन और संसदीय विशेषाधिकार। उसके बाद है आयरलैंड, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्या लिया है, नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा सदस्यों का नामांकन। और उसके बाद है हमारा फ्रांस, फ्रांस से हमने क्या लिया है, गणतंत्रात्मक ढांचा लिया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श लिए हैं। फिर है जापान, जापान से लिया है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। उसके बाद है दक्षिण अफ्रीका, सबसे इम्पोर्टेंट, यानी कि राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन और संविधान संशोधन। तो ये तो हो गए संविधान के स्रोत जो हमने दूसरे देशों से लिए हैं। फिर अब चलते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख भाग और अनुच्छेदों के बारे में एक ओवरव्यू जो है यहाँ पर ले लेते हैं। तो भाग 1 में है, जिसमें अनुच्छेद है 1 से 4, जिसमें संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग 2 जिसमें है 5 से 11 तक अनुच्छेद और जो कि हमें नागरिकता के बारे में बताते हैं। भाग 3 जिसमें 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद हैं जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित हैं। उसके बाद है भाग 4 जिसमें है आपके 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद और जो कि आपके नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। फिर है 4A जो कि 51A है, इसमें है आपके मौलिक कर्तव्य। भाग 5 जिसमें है आपके 52 से 151 तक आर्टिकल जो कि आपके संघीय कार्यपालिका से संबंधित हैं। उसके बाद है भाग 6 जिसमें है 152 से लेकर 237 तक अनुच्छेद जो कि आपके राज्य से संबंधित हैं। भाग 7 जिसमें है 238 आर्टिकल जो कि निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 जिसमें है 239 से 242 तक आर्टिकल जो कि संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग 9 जिसमें 243 से 243 ओ तक आर्टिकल दिए गए हैं जो कि पंचायत से संबंधित है। उसके बाद है 9A जिसमें 243 पी से लेकर 243 ZG तक जिसमें नगर पालिका के बारे में बताया गया है। उसके बाद है 9B जिसमें 243 ZH से लेकर 243 ZT तक अनुच्छेद दिए गए हैं जो कि सहकारी समितियों से संबंधित हैं और यहीं से आपके क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, सहकारी समितियां, ठीक। उसके बाद है भाग 10 जिसमें है 244 से 244A जो कि अनुसूचित जनजातियों एवं जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है।
उसके बाद है भाग 11 जो कि 245 से 263 तक आर्टिकल हैं जो कि केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में बताता है। उसके बाद है भाग 12 जो कि 264 लेकर 300A तक आर्टिकल दिए गए हैं जो कि आपको वित्त के बारे में, संपत्ति के बारे में, अनुबंध और वाद के बारे में बताता है। उसके बाद है भाग 13 जिसमें 301 से 307 आर्टिकल हैं जो कि आपको व्यापार और वाणिज्य के बारे में बताता है। भाग 14 जिसमें 300 से 323 तक आर्टिकल है जो कि संघ एवं राज्य से संबंधित है। 14A जिसमें 243A से 243B आर्टिकल हैं और इसमें है न्यायाधिकरण। उसके बाद है भाग 15 जिसमें 324 से 329A तक आर्टिकल हैं जो कि आपका निर्वाचन आयोग से संबंधित है। उसके बाद है भाग 16 जो कि 330 से लेकर 342A जिसमें कुछ वर्गों के लिए विशेष अनुबंध जो दिए गए हैं। उसके बाद है भाग 17 जिसमें 343 से लेकर 351 तक आर्टिकल दिए गए हैं जो कि आपकी राज्य भाषा से संबंधित है। उसके बाद है भाग 18 जो कि आपका 352 से लेकर 360 तक आर्टिकल है जो कि आपको आपातकाल शक्तियों के बारे में बताता है। भाग 19 जिसमें 361 से लेकर 367 तक आर्टिकल है जो कि विविध से संबंधित है। भाग 20 जो कि 368 आर्टिकल है जो कि संविधान संशोधन से संबंधित है। भाग 21 जिसमें है 369 से 392 तक आर्टिकल जो कि अस्थायी विशेष प्रावधान के बारे में बताया गया है। उसके बाद है लास्ट और भाग 22 जिसमें है 393 से 395 आर्टिकल जो कि संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में अधिकृत पाठ के बारे में बताया गया है। अब है हमारी अनुसूचियां जो कि मूल संविधान में 8 थी लेकिन वर्तमान में 12 हैं। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है कि जब संविधान बना था तब 8 अनुसूचियां थी लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां कर दी गई हैं। प्रथम सूची जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है जिसमें 28 राज्य हैं और 28 आपके यूटीज हैं। द्वितीय सूची जिसमें वेतन और भत्तों के बारे में बताया गया है और ये वेतन भत्ते किसके हैं? राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, न्यायाधीश के और सीएजी के। उसके बाद है तृतीय अनुसूची जिसमें पद ग्रहण की शपथ के बारे में बताया गया है। इसमें जो शब्द है वो है मंत्रियों की, संसद की, विधायक की, न्यायाधीश की, सीएजी की, राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की यानी कि सबकी। उसके बाद है अनुसूची 4 जिसमें राज्यसभा के सीटों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। अनुसूची 5 जिसमें अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात कही गई है। अनुसूची है 6 जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय प्रशासन से संबंधित है। अनुसूची है 7 जिसमें केंद्र राज्य संबंध के बारे में बताया गया है, यानी कि इसमें 3 अनुसूचियां दी गई हैं। पहली है संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी है संवर्ती सूची और इनसे संबंधित जो विषय है वो आपने ध्यान रखना है कि संघ सूची में कौन से आते हैं। यह संघ सूची जिसमें आता है आपका बैंकिंग, रक्षा, संचार, विदेशी मामले और रेलवे। उसके बाद है राज्य सूची जिसमें आपका स्वास्थ्य आता है, कृषि है, पुलिस है, व्यापार है। फिर संवर्ती सूची इसमें आपका दोनों जो है कानून बना सकते हैं, देख सकते हैं। पहला है इसमें वन, शिक्षा, विवाह, उत्तराधिकार, जनसंख्या नियंत्रण। उसके बाद है अनुसूची 8 जो कि मान्यता प्राप्त है भाषाएं। ठीक है जी, मूल संविधान में 14 थी और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ये 22 कैसे हुई? ठीक है, 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में जिसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई। ठीक है जी, फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ी गई। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में 3 में जिसमें क्या हुआ कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जो भाषा उसको जोड़ा गया। उसके बाद है 9वीं अनुसूची जिसमें भूमि सुधार संशोधन 1951 जो किया गया था। उसके बाद है 10वीं सूची जो कि दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। फिर है 11वीं सूची जिसमें पंचायत के बारे में बताया गया है जिसमें 29 विषय है और ये जो है वो 73 संविधान संशोधन किया गया था 1992 में। फिर है 12वीं सूची और सबसे लास्ट सूची जिसमें नगर पालिका के बारे में बताया गया है, उसके 18 विषय है और ये जो है 74 संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था।
अब इनको याद करने की ट्रिक क्या है, जो भी अनुसूची है उसको याद करने की ट्रिक। तो ट्रिक है आपकी टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक, टी से हो गया टेरिटरीज यानी कि संघ और उसके राज्य। ए से हो गया इमोलूमेंट्स यानी कि वेतन और भत्ते। ए से हो गया अफर्मेशंस एंड ओथ यानी कि शपथ। आर से हो गया राज्यसभा। सी से एस से हो गया शेड्यूल्ड एरिया। ओ से हो गया अदर अदर टेरिबल्स ठीक है। और एफ से हो गया फेडरलिस्ट। ओ से हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज। एल से हो गया लैंड रिफॉर्म। डी से हो गया डिफेक्शन। और पी से हो गया पंचायत। और एम से हो गया म्यूनसिपल, ठीक है, म्यूनसिपैलिटीज यानी कि नगर पालिका। तो इस तरह से आप जो है इनको याद कर सकते हैं। उम्मीद कर तो वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, जो कि आपका आर्टिकल 1 से लेकर 5 तक दिए गए हैं।